शेर तो बहुत अच्छा था, वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। ये पता नहीं क्या था, धमकी थी, बदमाशी थी, किसी को डरा रहे थे, लेकिन था अच्छा। लास्ट क्लास में बच्चे जो कर रहा था वो समझ आया? देखो आप एक बात समझ लो, अभी तक आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के खुद के क्वेश्चंस नहीं करे। अभी बस आप इतना देख रहे हो कि अदर चैप्टर में आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे, अदर चैप्टर में आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे। बाकी अपने खुद के तो इस चैप्टर के पास 2 ही क्वेश्चन है, और दोनों में से एक एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया था ना बच्चों लास्ट क्लास में? हाँ सर, बताओ, हो गया था। हाँ हो जी गया सर, था? हो गया था। अब हाँ जी। इसको देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे अप्लाई करोगे। बाकी जो इसके खुद के क्वेश्चन है वो तो एक ही क्वेश्चन है अपना खुद का, तो और वही एग्जाम में आएगा। एक मैन ने बुक और पेन परचेज करा 1200 में, पेन को सेल कर दिया 15% प्रॉफिट पर, बुक को सेल कर दिया 30% प्रॉफिट पर, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। तो आपको बुक का कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा। गुड आफ्टरनून उमंग, आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ, आपकी बस एक शायरी मिस हुई है ओनली, खतरनाक शायरी। कोई बात नहीं, अभी दीपक और भी सुनाएगा समय के साथ। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो कॉन्सेप्ट सर आपके एक पास तरफ एक 15 है, आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ उसके सर। बाद सर एक तरफ 30 आ जाएगा, और ओवरऑल प्रॉफिट जो दिया 20 है, बीच में आ जाएगा, उसके बाद निकाल देंगे सर ऐसे। उसके बाद रेशियो फाइंड आउट कर लो, और इस 1200 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो। बस डिवाइड करो कर बच्चों दीजिए। ट्राई। सीपी का रेशियो आना चाहिए भाई। आपको प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो अगर आप प्रॉफिट प्रॉफिट लोगे तो जो रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा। देखो एक है बुक, एक है पेन। बच्चों बुक पे कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 15%। सॉरी, पेन पे प्रॉफिट हुआ 1500, बुक पे कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। भाई आपको जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे तो होता है। तो बुक पेन पे आपको प्रॉफिट, बच्चे ये थोड़ा गड़बड़ हो गए, पेन पे प्रॉफिट हुआ 15%, बुक पे प्रॉफिट हुआ 30%, और आपको दोनों पे मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। फटाफट से यहां से रेशियो फाइंड आउट कर लो एक्टिव मोड पे आके, कितना आ जाएगा रेशियो? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। तो आपके पास बच्चों बुक पेन और बुक का रेशियो कितना आ गया? 2:1। पेन तो और बुक का 600 आ रेशियो जाएगा। 600। कौन से स्कूल में पढ़े हो दीपक? 12th तक? सर मतलब 2:1 आ गया तो। बिल्कुल। 2 और 1 का अच्छा, वो सम कितना 400 आ होगा गया। बच्चों? भाई अब आपके पास इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो का सम कितना हो जाएगा? 3। 3 की वैल्यू है आपके पास 1200, 3 की वैल्यू है 1200, 1 की वैल्यू कितना होगी? 400। 1 की वैल्यू है 400, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी दीपक? 600। सर 800 होगी सर। ओके। 1 की वैल्यू है 400, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 800। 800। 1 मिस्टेक की हो वैल्यू है गई। 400, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 400। 400।
तो इसका मतलब ये जो आपने 1200 रुपीज में बुक और पेन परचेज करा है, इसमें बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है 800 और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है 1200। समझ आया बच्चों? यस सर। पेन है 800, बुक है 400। करो अब इस, हाँ बोलो। सर तो हाँ बस इसी स्क्रीन पे लाना था। थोड़ा ऊपर सबका करना था एक्सपीरियंस मतलब। हो गया सबका एक्सपीरियंस हो गया अब तो सब ऐसे सही समझ जाता है कि बच्चा चाहता क्या है। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो मैंने थोड़ा बोला ही नहीं लेफ्ट यार, थोड़ा आपने राइट, ऊपर कर दिया। थोड़ा गलती हो गई लेफ्ट ना, थोड़ा राइट। यही तो गलती हो गई गलती का, आगे से नहीं होगी अब। नहीं मतलब आप समझ गए ना, ये अच्छी बात है। इंटेलिजेंट तो सर बचपन से ही थे, बस इन्होंने कभी घमंड नहीं करा इस बात का। ज्यादा क्लूटस मारने के बाद बनाऊं। हो गया बच्चों नोट? सर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया ना नीचे वाले नंबर्स, जो 15 नीचे और वाले 30 है। नंबर से आया 30 में से 20 को माइनस किए, भी ठीक था दीपक। और इधर आपने कर दिया 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट। हाँ तो सर आपके वही मैं पास पूछ रही थी बस। ये आया 2 और 1, इन दोनों का सम कितना होगा 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1200। ठीक है। कर लें चेंज? हाँ सर कर लीजिए कर लीजिए। करो अब इस क्वेश्चन को ट्राई। भाई आपने 20 पेन्स और 16 पेंसिल्स को परचेज करा 360 रुपीज में। पेन को सेल कर दिया 25% प्रॉफिट पे, पेंसिल को सेल कर दिया कोस्ट प्राइस के 7/5 पर। तो आपको ईच पेंसिल का कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है अगर आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है 120। एकदम सेम क्वेश्चन है ये भी। बताओ दीपक इसको कैसे करोगे? बोलो दीपक। सर यस होने का मतलब ये थोड़ी है सर कि सब कुछ इधर इधर से ही देखा जाए। सर 25% प्रॉफिट दिया गया है, मतलब सर इसकी 1/4 हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस होगी 4 और सेलिंग प्राइस आ गई 5 और 7/5 अब बोला गया कॉस्ट प्राइस पे, तो 4 × 7/5 है ना। उसके बाद सर आप थोड़ा डायरेक्शन दे दीजिए बस। इतना भी कौन सा सही था, इसके आगे भी बता दो। इतना भी कौन सा आपने सही बताया, पता नहीं क्या सर कर दिया। फ्रैक्चर वैल्यू सही थी, सर फ्रैक्चर वैल्यू सही थी, हाँ इस बात की खुशी है बस। ये बात आपकी एकदम करेक्ट है, 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। ये एकदम ठीक है बात। बताओ उमंग कैसे करोगे? चुपचाप बैठे हो एकदम म्यूट करके। तो कोई आइडिया सा नहीं लग रहा। कोई आइडिया सा नहीं लग रहा। एक ही मेथड है, देखो मेथड तो यही फॉलो होगा, बस आपको टर्म ही तो सोचनी है कौन सी टर्म किधर आएगी। आ जाओ निमेश। सर आई थिंक 5 और 7 ऊपर आएंगे। 5 और 7 कहां पर है इस क्वेश्चन में? मतलब 25% प्रॉफिट है तो उसका सेलिंग प्राइस 5 होगा नहीं? या श्योर गलत। बोल बताओ अनिमेश। सर दोनों का अलग अलग प्रॉफिट दिया है और ओवरऑल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे 33 1/3%। बिल्कुल वो बीच में आ जाएगा। सीपी का रेशियो आएगा उससे, तो हम टोटल सीपी पेन और पेंसिल का आएगा वहां से, और फिर 20 और 16 से डिवाइड करके इंडिविजुअल सीपी निकाल लेंगे। बिल्कुल जीनियस बच्चों, बस तुम्हें कहीं दिख जाए 25%, उसको 1/4 में कन्वर्ट जरूर करना है, चाहे उसका यूज हो या ना हो। भाई आपको पेन पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 25%। आप ये बताओ पेंसिल पर कितना प्रॉफिट हुआ है आपको? पेन पे प्रॉफिट हुआ है 25%, पेंसिल पे कितना प्रॉफिट हुआ है? भाई आपने पेंसिल को सेल करा है
कोस्ट प्राइस के 7/5 पर, पेंसिल को सेल करा है कोस्ट प्राइस के 7/5 पर। तो बच्चों अगर यहां से कोस्ट प्राइस होगा 5, कोस्ट प्राइस है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7। भाई 5 रुपए की चीज को 7 रुपए में सेल कर दिया, कितना प्रॉफिट हुआ 2। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट अपॉन कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास पेंसिल की प्रॉफिट परसेंटेज 40%। कितनी आई 40%। पेन पे प्रॉफिट हुआ 25%, पेंसिल पे प्रॉफिट हुआ 40%, और ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ 120। तो बच्चों आपको 120 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट आपको किस कॉस्ट प्राइस पर हुआ बताओ। आपको ओवरऑल 120 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, और आपके पास ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 360। तो आपको ओवरऑल 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 360। तो ये कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 100/3 कर लो। अब देखो ये जो आपके पास 100/3 आया, आप क्या करो पेन पेंसिल और ओवरऑल में तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाला 3 हट जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो अगर आपको पेन पे प्रॉफिट हुआ है 75%, तो पेंसिल पे कितना प्रॉफिट हुआ 120। 120। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ फिर 100। बात समझ आई बच्चों। 4:5। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट। भाई आप एक बात याद रखो, जहां भी आपको ये ओवरऑल प्रॉफिट गिवन होगा, जहां भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने पेन पे इतना प्रॉफिट हुआ, पेंसिल पे इतना प्रॉफिट हुआ और ओवरऑल इतना प्रॉफिट हुआ, तो जहां भी इस टाइप से लिखा हुआ हो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, तो आपके पास 99% चांस है कि आप एलिगेशन ही अप्लाई करोगे। बात समझ आई बच्चों, क्योंकि आपको जो जी भी सर। ओवरऑल वाली वैल्यू गिवन है, ओवरऑल वाली वैल्यू तो बीच में आ जाएगी। भाई आपको गिवन है ओवरऑल आपको 120 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 120 360 पर, तो ये तो बीच में आ जाएगा। अब एक साइड का गिवन है 25, दूसरी साइड का गिवन है 40, तो जहां भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट गिवन हो तो वहां 99% चांसेस है कि आप इसी को अप्लाई करोगे। अब बताओ इनका रेशियो कितना आएगा, सर बोलो। सर ये मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों हुआ। 3 इसलिए करा क्योंकि 33.33 आ जाएगा, तो 100/3 कर लिया आपने, तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके यस सर। तो ये कितना हो जाएगा रेशियो आपके पास 4:5। तो आपके पास बच्चों पेन और पेंसिल्स के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 4:5। पेन और पेंसिल की कॉस्ट प्राइस का सम कितना होगा 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 360। 9 की वैल्यू गिवन है 360, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 40। 40। 1 की वैल्यू है 40, तो 4 की वैल्यू कितना होगी 160। 1 की वैल्यू है 40, तो 5 की वैल्यू कितना होगी 200। तो इसका मतलब ये जो आपके पास 360 रुपीज है, इसमें आपने 20 पेन और 16 पेंसिल्स परचेज करा है, तो 20 पेन पर आपका एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों 360। 20 पेन पर एक्सपेंडिचर है 160, और 16 पेंसिल्स पर आपका एक्सपेंडिचर कितना है 200। तो आपको फाइंड आउट करना है यहां से ईच पेंसिल का प्राइस। भाई आपका 16 पेंसिल पर एक्सपेंडिचर है 200, 16 पेंसिल पर एक्सपेंडिचर है बच्चों 200, तो एक पेंसिल पर आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा
200/16। तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 200/16। बात समझ आई बच्चों? ओवरऑल फाइंड आउट करने के बाद इस क्वेश्चन में गिवन है आपको 20 पेन और 60 पेंसिल्स। तो आपके पास ये जो कॉस्ट प्राइस आएगा, ये कॉस्ट प्राइस भी 20 पेन्स और 60 पेंसिल्स का आएगा। भाई आपके पास 16 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस है 200। एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, 200 को 16 से डिवाइड कर दो। बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो सर। तो एक बात फिर से समझ लो, जहां भी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस गिवन हो, 99% चांसेस है कि आप इसी मेथड को अप्लाई करोगे, और 99% चांसेस बहुत ज्यादा है। करो अब इसको ट्राई। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। भाई लास्ट लाइन में लिखा हुआ है टोटल ट्रांजैक्शन पर आपको 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपको ओवरऑल 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो जहां भी आपको ओवरऑल 90 रुपीज का प्रॉफिट है, तो ये ओवरऑल वाली वैल्यू तो बीच में आ जाएगी। उसके बाद एक साइड की गिवन है 4/5, दूसरी साइड की गिवन है 5/4, तो हो जाएगा यहाँ एलिगेशन अप्लाई। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो। आगे सर, आगे समझ आ गई। 90 बीच में आ जाएगा क्योंकि ट्रांजेक्शन का पूरा ऑल प्रॉफिट है 90 का। ओवरऑल जो भी होगा वो बीच में आएगा। बिल्कुल सर। बताओ दीपक, फिर कैसे करोगे? सर वही सीपी आ जाएगी 5 और एसपी ये क्या नाम इसका 4, तो लॉस हो जाएगा सर 20% का। बिल्कुल, ये तो फर्स्ट टेबल के लिए हो गया। देखो भाई, आपने फर्स्ट टेबल को सेल करा, आपने फर्स्ट टेबल को सेल करा इसके कॉस्ट प्राइस के 4/5 पर। भाई आपने फर्स्ट टेबल को सेल करा कॉस्ट प्राइस के 4/5 पर। तो बच्चों अगर फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस होगा 5, अगर फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस होगा 5, तो फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 4। कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस है 5, तो बच्चों यहां से आपके पास लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगी? 20%। तो आपको ये जो फर्स्ट टेबल है इस पे 20% लॉस हुआ। उसके बाद सेकंड टेबल को देख लो। सेकंड टेबल को आपने सेल करा कॉस्ट प्राइस के 5/4 पर, 25% प्रॉफिट। सेकंड को आपने सेल करा कॉस्ट प्राइस के 5/4 पर। तो बच्चों अगर सेकंड टेबल का कॉस्ट प्राइस होगा 4, अगर सेकंड टेबल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 5। तो आपको सेकंड टेबल पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 25%। भाई आपको फर्स्ट टेबल पे लॉस हुआ 20%, सेकंड टेबल पर प्रॉफिट हुआ 25%, और आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 90 रुपीज का। तो ओवरऑल आपको 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और आपके पास ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? 900। तो आपको 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 900 पर, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल, उस पीपीटी में ऐसे 2 3 4 5 क्वेश्चन है। अब देखो ये तो याद नहीं है बफेलो वाला है या काऊ वाला है, लेकिन जो कहना चाह रहे हो आप वो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, वो जो उसमें क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे। उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, और जहां भी आपको अनिमेश लिखा हुआ मिलेगा ना, ओवरऑल पे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जहां भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो मतलब बीच वाली वैल्यू 0 हो जाएगी बस। अब उन सब क्वेश्चंस को करना, वो सबके सब हो जाएंगे।
तो बच्चों आपको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10%। तो जो भी ओवरऑल है उसको आप बीच में रख लो। भाई आपको फर्स्ट टेबल पे लॉस हुआ 20%, सेकंड पे लॉस प्रॉफिट हुआ 25% और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 10%। तो आप यहां से रेशियो फाइंड आउट करो। बताओ रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। 1:2। तो बच्चों आपके पास टेबल 1 और टेबल 2 के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 1:2। इन 1 और 2 का सम कितना होगा? 3। 3 की वैल्यू 3:2 नहीं होगा। 3:2 कैसे होगा? देख लेते हैं। इधर कितना होगा? 25 माइनस 10 15 और इधर कितना होगा? 10 माइनस माइनस 20। तो इधर कितना हो जाएगा? 30। तो आपके पास इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। ये गलत बात है, ये माइनस माइनस का। ये आपका क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट था। आई नो सर, सो चीप। ये तो चीप में भी चीप हो गया। तो आपके पास 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा? 3। 3 की वैल्यू है बच्चों 900। 3 की वैल्यू है 900। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 300। आतंक से हट गया बच्चों क्वेश्चन में, इसको हटा दियो इधर से। 3 की वैल्यू है 900, 1 की वैल्यू हो जाएगी 300। 1 की वैल्यू है 300। तो आपके पास फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 300 और 600। और सेकंड टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 600। देखो आपको बस इस माइनस प्लस का ही तो ध्यान रखना है, बाकी मेथड तो ये एक ही है बस। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अब देखो अपना खुद का क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का, करो इसको रीड। और ये क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में आने से, कोई भी। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आएगा भाई? इससे ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो तो आप अदर चैप्टर के क्वेश्चन देख रहे हो भाई। जैसे आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस का ही तो क्वेश्चन कंसीडर करोगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास मिक्सचर का भी जरूर आना है, तो मिक्सचर का खुद का क्वेश्चन यही है आपके पास। इसको कर लो, 100% एग्जाम में आएगा। यहां सीख लो फिर वहां गलत कराना जल्दी जल्दी में, तो सही रहेगा। देखो आपके पास 20 लीटर मिल्क और वाटर है, इसमें से वाटर कितना है? 10%। आप इसमें कितना वाटर ऐड करोगे कि आपके पास वाटर की जो परसेंटेज है वो 25% हो जाए? बताओ कैसे करोगे? देखो समझो, आपके पास ये एक बहुत खूबसूरत सा गिलास है बच्चों, सो फैबुलस गिलास। सर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस ग्लास को देख के। बेहतरीन देखो, बनाया सर आपने। आपके पास ये एक गिलास है, इसमें आपके पास कितना कितना अल्कोहल लेते हो एक बार में? बताओ। तो जितनी जल जाए उतनी काफी है, वैसे तो लेते नहीं है। अच्छा, ये तो बाल्टी हो जाएगी फिर अगर इसमें कुल्ले भी लगा देंगे। अब देखो आपके पास, पटियाला पैक लगा लेंगे सर, इससे कोई दिक्कत नहीं। सपोज आपके पास इसमें 100 ml, 100 ml है आपके पास इसमें अल्कोहल, और 400 ml है बच्चों इसमें वाटर। 100 ml है अल्कोहल और 400 ml है वाटर। तो आपने क्या करा, इसमें आपने 200 ml पानी और मिला दिया, आपने इसमें
200 ml वाटर और मिला दिया। तो आप ये बताओ, अब जो आपके पास न्यू होगा उसमें भाई अल्कोहल तो सेम ही रहेगा। भाई अल्कोहल तो पहले भी 100 थी, आज भी 100 है, लेकिन आपने पानी ऐड कर दिया। तो बच्चों अगर आपने चेंजेस वाटर में करे तो इसका मतलब अल्कोहल तो इक्वल ही रहेगी। बताओ बात समझ आई? भाई अल्कोहल तो इसमें 100 ml ही है, चाहे आप इसमें वाटर 5 लीटर क्यों ना मिला लो, लेकिन अल्कोहल तो उतना ही रहेगा, क्योंकि वो एक्सपेंसिव आइटम है, उसको तो तुम बस इतना ही बहुत है। अब देखो, तो अगर आप कहीं भी वाटर, बिल्कुल पल्प वाला जो कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आप किसी भी कंटेनर में या किसी भी मिक्सचर में आपके पास, जैसे यहां पर देखो 2 आर्टिकल है, मिल्क और वाटर, यहां पर आपके पास 2 टाइप के वेरिएबल है, आपने इसमें क्या करा, कुछ वाटर को ऐड कर दिया। भाई अगर आपने इसमें वाटर को ऐड करा तो मिल्क तो सेम ही रहेगा, मिल्क पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। बताओ, जब आप मिल्क में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, आप जो भी ऐड कर रहे हो वो पानी ऐड करे जा रहे हो, तो मिल्क तो सेम ही रहेगा। अगर स्टार्टिंग में आपके पास 1 लीटर मिल्क था तो मिल्क तो आज भी 1 ही लीटर रहेगा। अब देखो यहां से इसको समझ लो बस, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों? 1/10। 1/10। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, 2-4 मेथड तुम्हें भी पता होंगे, 1-2 मेथड मुझे भी पता है, समझते हैं सबको। देखो अगर आपके पास ये जो गिलास है, ये जो कंटेनर है, अगर इसकी टोटल कैपेसिटी है, इसको भूल जाओ, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो। भाई आपके पास स्टार्टिंग में 10% वाटर है, अगर आपके पास टोटल कैपेसिटी होगी 10, तो इसमें से वाटर कितना है बच्चों? 1। गिलास की टोटल कैपेसिटी है 10, इसमें से इसमें 1 है वाटर, तो फिर मिल्क कितना होगा? 9। अब आपको क्वेश्चन में बोला है आप इसमें कितना वाटर ऐड करोगे। सपोज आपने इसमें x वाटर ऐड कर दिया, तो उसके बाद आपके पास ये जो वाटर है इसका रेशियो 25% हो जाए, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। अगर अब आपके पास गिलास की टोटल कैपेसिटी है 4, तो आपके पास इसमें वाटर कितना हो जाए? 1। अगर गिलास की टोटल कैपेसिटी है 4, वाटर हो गया 1, तो आपके मिल्क कितना हो जाए? 3। यहां तक की बात समझ आई बच्चों? बोलो, टेल मी। यस सर। मुझे भी टेल। अब देखो इसके बाद आप समझो, भाई आपको जो भी ऐड करा है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर वाटर को ऐड करा है, तो अगर आपने वाटर को ऐड करा है तो बच्चों मिल्क तो जितना स्टार्टिंग में था आज भी उतना ही रहेगा। भाई अगर आपने वाटर ऐड करा है तो मिल्क तो जितना स्टार्टिंग में होगा आज भी उतना ही होगा, तो आप ना मिल्क को इक्वल कर लो। अगर आप इस सेकंड वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बच्चों मिल्क इक्वल हो गया, और यही आपको गिवन है कि आपने ओनली वाटर ऐड करा है। अगर आपने वाटर ऐड करा है तो मिल्क तो इक्वल रहेगा, तो बस आपने मिल्क को इक्वल कर दिया। अब आप ये बताओ, स्टार्टिंग में आपके पास 9 है मिल्क, स्टार्टिंग में आपके पास 9 है मिल्क, 1 है वाटर, तो उस गिलास की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? भाई एक गिलास में 9 है आपके पास मिल्क और 1 है आपके पास पानी, तो उस गिलास की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 10। जो ऐड होगा वही चेंज होगा, दूसरा वाला सेम रहेगा। आप मुझे ये बताओ, आपके पास स्टार्टिंग में वाटर था 1, आज वाटर हो गया 3, कितना वाटर ऐड करा होगा इसमें?
स्टार्टिंग में आपके पास वोटर था 1, आज वोटर हो गया 3, तो कितना ऐड करा 2। अब क्वेश्चन में देखो आपको 10 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 की वैल्यू गिवन है आपको 20 लीटर। तो बच्चों 10 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू हो गई बच्चों 2। 1 की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 लीटर। तो आपने इसमें 4 लीटर वाटर ऐड करा। बताओ बच्चों, समझ आई बात? कुछ भी नहीं करा। अगर आपने वाटर में चेंजेस करे हैं तो मिल्क इक्वल रहेगा, अगर मिल्क में चेंजेस करते तो फिर वाटर इक्वल रहता। बस ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड। समझ आया बच्चों? यस सर। अगर जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो इस मेथड को याद रखना। अब इसका एक और मेथड समझ लो, वो याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मेथड ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक बात मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, एक चीज ऐसी है जो आपके पास है ही नहीं। क्या है वो? सर कहीं आप दिमाग की तो बात नहीं कर रहे? बिल्कुल, या एग्जैक्टली, समझदार बच्चे, देखिए सर, इतनी जल्दी समझ जाते हो। बस एक बार पूछने की देर है, आपके पास क्या नहीं है एकदम समझ जाओगे। इससे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कहां मिलेंगे? देखो अब आपने क्या करो, अभी तो सभी बच्चे घर हैं, तो आप बराबर वाले रूम में जाओ और वहां से अलमारी खोलो और अपना दिमाग ले आओ। थोड़ा सा जो भी है जिसको तुमने पैक करके रख रखा है उसको निकालो। आज टाइम आ गया कि म्यान में से तलवार निकल ही जाए। अब आप एक बात सोचो भाई, आपके पास जैसे स्टार्टिंग में वोटर है 10%, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है आप कितना वोटर ऐड करोगे। भाई आप जो चीज भी ऐड करोगे वो तो अपने आप में 100% ही होगी ना। भाई जैसे आपने इस क्वेश्चन में वोटर ऐड करा है तो इसका मतलब 100% वोटर ही ऐड करा होगा। बताओ, ये बात समझ आई? अगर आपने इस क्वेश्चन में वोटर ऐड करा है तो फिर 100% वोटर ही ऐड करा होगा। इतने भले तो आप भी नहीं हो कि उसमें वोटर के साथ थोड़ी सी अल्कोहल मिक्स कर दियो, वो फिर वो मिक्स थोड़ी ना होगा, वो तो फिर सीधा अंदर जाएगा। देखो भाई, आप एक बात याद रखो, जो भी आपको फाइंड आउट करना है आप बस उसी को लो। आप इस क्वेश्चन में ऐड करना है कि आपने कितना वोटर ऐड करा, मतलब वोटर के लिए ऐड करना है। तो आप ये बताओ स्टार्टिंग में कितने % वोटर है आपके पास? अभी इस क्वेश्चन को चीप बना देते हैं, कुछ 10%। इक्वल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। भाई स्टार्टिंग में आपके पास वोटर है 10%, और जो भी चीज आप ऐड करोगे वो तो अपने आप में 100% ही होगी। स्टार्टिंग में वोटर है 10%, जो भी चीज आपने ऐड करी वो तो ऑलवेज 100% ही होगी। और ओवरऑल आपको वोटर की परसेंटेज कितनी करनी है? 25। बताओ रेशियो कितना हो जाएगा? 5:1। 5 की वैल्यू है 20, 5 की वैल्यू है बच्चों 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 लीटर सर। 4 लीटर। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी तुम्हें एक बात की बहुत आसानी है भाई, इस क्वेश्चन में भी तुम्हें कुछ नहीं सोचना। भाई ये तो हमेशा ही 100% रहेगा। आप जो चीज भी ऐड करोगे वो तो हमेशा ही 100% रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी वो तो हमेशा ही 100% होगी। बस आपको इन दोनों को नोट कर लेना है बस। बताओ बच्चों, समझ आया कुछ? अगर इस मेथड को समझ जाओगे तो फिर तुम्हें कहीं कुछ भी नहीं इक्वल करना पड़ेगा। 5 की वैल्यू 20 क्यों? अभी समझ आएगा समय के साथ, जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा। नेक्स्ट 5-10 मिनट में खुद ही समझ आ जाएगा कि 5 की वैल्यू 20 क्यों है।
बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? फिर से देख लो, आपको जो चीज भी ऐड करनी है, नहीं वोटर को याद मत रखो। आप जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा, आपको वोटर ऐड करना है, तो फिर आप यहां भी वोटर ले लो, यहां भी वोटर ले लो, यहां भी वोटर, बस। अगर आपको इस सेम क्वेश्चन में मिल्क ऐड करना होता तो आप क्या करते? अगर आपके पास 10% वोटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा? 90%। और आप जो भी ऐड करोगे वो तो 100% ही होगा, और फिर आप यहां भी मिल्क ले लेते। बिल्कुल, अभी समझ आ जाएगा। अभी उस बात में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी इसको समझो। उसको समझने में तो 1 मिनट का गेम है भाई। जब स्टार्टिंग में जब आपके पास वोटर 10% था तो टोटल मिक्सचर कितना था? 20 लीटर, इसीलिए 5 की वैल्यू 20 है। देखो इस क्वेश्चन पे आओ, इस पे भी मत आओ, इस क्वेश्चन पे आओ। भाई आपके पास 20 पेन का कॉस्ट प्राइस है कितना? 160। ये बात समझ आई बच्चों? 20 पेन का कॉस्ट प्राइस है 160। इससे भी ऊपर आओ, आपके पास एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? अगर यहां से आपको बुक का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था तो कितना है? 800। अब वापस से इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे बच्चों, जब आपके पास वोटर 10% था तो टोटल मिक्सचर कितना था? 20, तो 10, तो जो रेशियो आएगा वो उसकी वैल्यू हो गई। जब स्टार्टिंग में जब आपके पास वोटर है 10%, जब आपके पास वोटर है 10%, तो आपके पास टोटल मिक्सचर कितना है? 20 लीटर। समझ आई बच्चों बात? और ये जो 100 है ये तो आपने ऐड करा है। ये अभी समझ आ जाएगा धीरे धीरे, एक साथ समझ नहीं आएगा। जब आपके पास स्टार्टिंग में वोटर था 10, तब आपके पास टोटल मिक्सचर कितना था? 20 लीटर। तो यहां जो रेशियो आएगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगी, और इधर जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा जो आपने मिक्स करा है। क्योंकि ये जो 100% आपने लिया है, ये 100 वही तो वैल्यू है जो आपने मिक्स करी है। तो यहां से जो रेशियो आएगा वो तो मिक्स वाला आएगा, यहां से जो रेशियो आएगा वो ओरिजिनल वाला आएगा। आ जाएगा समझ? अभी तो एक ही क्वेश्चन करा है, चिल रहो आराम से, करो इसको ट्राई। एक बात याद रखो, जो भी ऐड करना है बस वो ले लो। ऐड करने में भी यहां तो 100 ही आएगा, बस इन दोनों जगह पर देख लो क्या आएगा, क्या ऐड करना है इस क्वेश्चन। चलो एक बार इसको ट्राई करो। $30 लीटर, वेरी गुड हिमांशी। भाई आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो और मुझे ये बताओ आपने इस क्वेश्चन में क्या ऐड करा है, मिल्क या फिर वाटर? बस इतना बताओ। जो भी आपको ऐड करना है बस उसी का रेशो लेना है। आपने इस क्वेश्चन में क्या ऐड करा है? बोलो बच्चों, आंसर मत बताओ, ये बताओ क्या ऐड करा है? वाटर। आपने इस क्वेश्चन में ऐड करा है वाटर। अब आप मुझे ये बताओ, अगर बच्चों स्टार्टिंग में आपके पास 80% मिल्क है तो वाटर कितने परसेंट होगा? क्योंकि जो भी आप ऐड करोगे बस उसी को लेना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास है भी नहीं। तो आपने ऐड करा है वाटर, तो स्टार्टिंग में आपके पास वाटर है 20। अब यहां तो ऑलवेज 100 ही आएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी ऐड करोगे वो तो 100% वही चीज ऐड करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में वाटर ऐड करा है तो 100% वाटर ही ऐड करोगे, और आपके पास ओवरऑल वाटर कितना है? 50%। बस रेशियो फाइंड आउट कर लो, 5:3। भाई जब स्टार्टिंग में आपके पास 20% वाटर था तब आपके पास टोटल मिक्सचर कितना है? 50 लीटर। तो 5 की वैल्यू है 50,
तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू है 10 तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 30। कहीं कुछ इक्वल नहीं करना, कुछ भी नहीं तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना, ये चीज तो हमेशा ही 100 रहेगी और इसका ये मेथड तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। बताओ बच्चों बात समझ आई? क्योंकि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट वही है, अगर पानी मिलाया है तो दूध को बराबर कर दो, दूध को मिलाया है तो पानी को बराबर कर दो, तो वो तो है ही। सर वही जो रेशियो में गिवन होता है ना? बिल्कुल। ओके सर। अब देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अब ये भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 4 और 4:1 कर दिया, बस बाकी कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात बता दो, सोडा और वाटर, फिर से गिलास बना लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं गिलास से समझ आती हैं, तो गिलास हर बार बाल्टी टाइप का गिलास बनता है। बाल्टी के आकार का ही क्यों ना कैसा भी हो गिलास तो गिलास है। बाकी 1 रुपए वाला वो बना नहीं सकते ना हम दीपक, वो जो आता है। सर सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैं समझ गया, बेइज्जती होनी थी। देखो अब आपके पास ये जो गिलास है इसमें सोडा और वाटर का रेशियो है 4:1। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गिलास में कितने % वाटर है तो कैसे करोगे? इस गिलास में कितने % वाटर है? So 25%। वेरी गुड। तो ये नहीं गलत हो सकता। ये गलत, ये तो हो गया 20%। ये तो हो गया। अच्छा 1/5 करेंगे, 1 टोटल क्वांटिटी करेंगे, सॉरी। हाँ तभी 20% है। मैंने पहले ही बोला था बराबर वाले रूम में जाओ, अलमारी खोलो, उठा लो, क्योंकि उसकी जरूरत भी है। तो मुझे लगा वो पिछले क्वेश्चन के लिए था, मैं तो वापस रखा ही संभाल के। नहीं नहीं, वो जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए होगा, संभाल के रखो, कभी यूज होके वो खत्म हो जाए। ठीक है सर, मैं दोबारा उठा के लाती हूँ। दोबारा ले आओ उसको, अगले 1 घंटे उसको अपने पास ही रखना। भाई इस गिलास में अगर आपके पास वाटर है 1, तो फिर इस गिलास की टोटल कैपेसिटी कितनी है? भाई टोटल है 5, टोटल 5 में से ही तो 1 वाटर है, तो अगर मैं पूछूं कितने % वाटर है तो आप बोल दोगे 20%। तो अब करो इस क्वेश्चन को ट्राई, जो चीज भी आप ऐड करोगे बस आप उसी का रेशियो ले लो। इस क्वेश्चन में आपने क्या ऐड करा है बताओ? 2 है सोडा और वाटर, क्या ऐड करा है? बाकी अगर आप यूपी हरियाणा या बिहार जाओगे तो तुम्हें ज्यादा कुछ ऐड करने का झंझट भी नहीं मिलेगा, अपना नॉर्मल। इधर के लोग ज्यादा ऐड करने में विश्वास नहीं रखते। देखो तो आपके पास बच्चों क्या होगा, भाई आपने ऐड करा है वाटर, तो आपके पास ये बताओ स्टार्टिंग में कितना वाटर है? 1/5। परसेंटेज में लिखना है तो 20% कर दो। और आप ये बताओ जो चीज भी आप ऐड करते हो वो 100% होती है, तो बच्चों इस 100% को आप 1/1 भी तो लिख सकते हो अगर रेशियो में लिखना है तो। स्टार्टिंग में आपके पास वाटर है कितना? 1/5, और आपने जो चीज भी ऐड करी है वो तो 100% होगी, मत 100% को 1:1 लिख लिया, तो आपके पास लास्ट में सोडा और वाटर में से वाटर कितना होगा? 1/4, मतलब ओवरऑल कितना वाटर हो जाएगा? 25%। तो 25% को आप कितना लिख सकते हो? 1/4। अगर फ्रैक्शन से करना है तो ऐसे कर लो, अगर परसेंटेज से करना है तो 1/5 कितना होगा? 20%। 1/1 कितना होगा? 100%। 1/4 कितना होगा? 25%। दोनों बातें सेम ही है। बताओ बच्चों बात समझ आई? तो बस आपको एक बात याद रखनी है, जो कुछ भी आप ऐड करोगे बस आप उसको उसी को लेना है बस, तो कोई कुछ इक्वल नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। इधर कितना हो जाएगा? 1 - 1/4, और इधर कितना हो जाएगा?
1/4 माइनस 1/5। तो इधर कितना आ जाएगा 3/4 और इधर कितना आ जाएगा भाई 20 ले लिया एलसीएम, कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 1/20। तो इसको आपने यहां से कट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3:5। 1/5। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो रेशियो कितना आ जाएगा 15:1। तो आपके पास बच्चों ये नीचे जो रेशियो आएगा ये कितना हो जाएगा 15:1। जब स्टार्टिंग में आपके पास वाटर था 20%, तब आपके पास टोटल मिक्सचर कितना था 75। 15 की वैल्यू है 75, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 लीटर। तब तक आपके कॉम्पिटिटर इसको इक्वल करने का सोचेंगे, दूध मिलाया है तो पानी को इक्वल, पानी मिलाया है तो दूध को इक्वल, तब तक तो आपका आंसर भी आ जाएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? इस सेम क्वेश्चन को परसेंटेज से भी कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जिस टाइप से चीजें गिवन हो उसी टाइप से कर लो। कितना हो जाएगा 75 और 5, 15:1। अब आपको 15 की वैल्यू गिवन है 75, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 लीटर। बताओ बच्चों बात समझ आई? सर ये मेथड किसी और चीज पे भी एप्लीकेबल है क्या? नहीं, सिर्फ इसी पे ही है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पे ही? बिल्कुल इसी टाइप के। कंपैरिजन वाली कौन सी बात? ये जो आप अप्लाई करोगे ना, ये देखो लास्ट स्टेप में क्या है, थोड़ा सोचो। तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है, तुम बैठे एकदम चुपचाप हो। भाई जब स्टार्टिंग में आपके पास 20% वोटर है, जब आपके पास 20% वोटर है तो टोटल मिक्सचर कितना है 75। जब 20% मिक्सचर है तो वोटर कितना है 75। तो यहां से आपने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर, बस। और आपने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि जो आपने ऐड करा है वो तो 100% ऐड करा होगा। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन ज्यादा सही है, इसको देख लो, सुंदर सा क्वेश्चन। भाई रेशियो आ गया आपके पास 5:3। भाई आपने अगर जब आपके पास वाटर था 20%, तो आपके पास टोटल मिक्सचर कितना था 50 लीटर। जब आपके पास वाटर है 20%, तो टोटल मिक्सचर कितना है 5, तो 5 की वैल्यू गिवन है 50। 5 की वैल्यू है 50, तो इसका मतलब आपने जो भी ऐड करा है वो 3 ऐड करा है। अगर 5 की वैल्यू है 50, तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 30। ये आपको जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है ना, आपने इसका कंपैरिजन उससे करा है बस। भाई जब आपके पास 20% वाटर है तो फिर टोटल मिक्सचर कितना है 50 लीटर। तो यहां से आपने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे घर पे तो समझ आ जाएगा। एक्चुअल में ये ना कुछ भी नहीं कर रहे, ये कोई शॉर्ट ट्रिक वोट्रिक कुछ भी नहीं है। जो बेसिक वाला मेथड था ना, आप उसी को फास्ट कर रहे हो बस। इन सब क्वेश्चंस को बेसिक से करना, तुरंत समझ आ जाएगा आप कर क्या रहे हो। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। हो ये आपके पास किसी टाइप कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा। तब तक मैं आपको पानी पी के दिखाता हूं। उमंग समझ आया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन? सर 100% है ये भी अपने आप में। इसमें कुछ नहीं मिक्स कर रहे। भाई अब आप इस क्वेश्चन में ये बताओ आपने क्या ऐड करा है, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, जो ऐड करा है बस उसी को लेके आंसर निकाल दो बस।
13, 14, ये क्या है बच्चों, ये आंसर है आपके? अच्छा ओके 14। देखो अब आप देखो, कहाँ गया बच्चों, एक क्वेश्चन था, चलो आगे आ जाएगा। भाई आपने क्या ऐड करा है, वोटर, तो जो भी आपने ऐड करा है बस तीनों जगह पर उसी को ले लो। भाई स्टार्टिंग में आपके पास कितना वोटर है, 10%। जो चीज भी आप ऐड करोगे वो तो अपने आप में 100% होगी, और आपके पास ओवरऑल वोटर कितना है बच्चों, 25%। बस यहां से रेशियो फाइंड आउट कर दो, कितना आएगा, 5:1। जब आपके पास स्टार्टिंग में वोटर है 10%, तब आपके पास टोटल मिक्सचर कितना है, 70 लीटर। तो 5 की वैल्यू है 70, 5 की वैल्यू है 70, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 14 लीटर। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। बस कंप्लीट ही होने वाला है चैप्टर। करो इसको, एक ये क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा एग्जाम में, या तो वो वाला क्वेश्चन आएगा इससे पहले वाला, या फिर ये गर्म पानी। देखो आप अब ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहां तक की बातें समझ आई बच्चों आपको? सर तो इस हाँ सर। देखो आपने क्या करा, आपके पास 2 कंटेनर है, उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 1:3। देखो समझो, आपके पास 2 कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर में स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 1:3, सेकंड कंटेनर में स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 3:5। आपको फाइंड आउट करना है आप इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करोगे। भाई आपने कुछ क्वांटिटी ली फर्स्ट कंटेनर में से, कुछ क्वांटिटी ली सेकंड कंटेनर में से, दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया, तो जहां आपने इसको थर्ड वाले में मिक्स करा, तो इस फाइनल वाले में स्पिरिट और वाटर का रेशियो हो गया 1:2। तो आपको फाइंड आउट करना है आपने इस फर्स्ट में से कितना लिया और सेकंड में से कितना लिया। बात समझ आई बच्चों? तो फर्स्ट स्पिरिट में स्पिरिट और वाटर में वाटर ही ऐड करेंगे ना? अब वो अभी देखेंगे, क्वेश्चन समझ लो आप। आपके पास स्पिरिट और वाटर का रेशियो है बच्चों, एक कंटेनर में 1:3, दूसरे में है 3:5। आपने कुछ फर्स्ट में से लिया, कुछ सेकंड में से लिया, दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया, तो जहां आपने दोनों को एक जगह मिक्स करा, मतलब इस थर्ड वाले कंटेनर में, इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 1:2। तो आपको फाइंड आउट करना है आपने फर्स्ट और सेकंड में से किस रेशियो में लिया। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? सोल्व तो कैसे होगा अभी समझ आएगा। देखो अब इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है, भाई आपको 3 चीजें लेनी है, उसके बाद आपका जो रेशियो आएगा वो बताना है आपको, और वही आपका आंसर होगा। तो या तो आप स्पिरिट स्पिरिट ले लो, अगर आप देखो आपको तीनों जगह पर सेम चीजें लेनी पड़ती हैं, ये बात तो आपको पहले से ही पता है। भाई अगर आप यहां स्पिरिट लोगे, अगर आपने इस फर्स्ट कंटेनर में से स्पिरिट ली, तो आपको यहां भी स्पिरिट लेनी पड़ेगी, और फिर यहां भी आपको स्पिरिट लेनी पड़ेगी। अगर आप इनमें तीनों में से किसी भी एक जगह पर स्पिरिट लोगे, तो फिर आपको यहां भी स्पिरिट लेनी पड़ेगी और यहां भी स्पिरिट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्पिरिट के प्लेस पर वाटर लोगे, तो फिर आपको तीनों जगह से वाटर ही लेना पड़ेगा। ये बात समझ आई बच्चों? आपको दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा, या तो आप तीनों जगह से स्पिरिट ले लो, या फिर आप तीनों जगह से वाटर ले लो।
बस उसके बाद आपको वो नीचे वाला रेशियो बताना है क्या होगा। देखो भाई फर्स्ट कंटेनर में आपके पास स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 1:3। तो आप मुझे ये बताओ फर्स्ट कंटेनर में स्पिरिट कितना हो जाएगी 1/4। भाई फर्स्ट कंटेनर में स्पिरिट कितना हो गई 1/4। सेकंड कंटेनर में आपके पास स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना है 3:5। अगर आपने फर्स्ट कंटेनर में से स्पिरिट ली है तो फिर सेकंड में से भी स्पिरिट ही लेनी पड़ेगी। तो सेकंड कंटेनर में से स्पिरिट कितना हो जाएगी 3/8। अगर आपने ऊपर दोनों जगह स्पिरिट लिया है तो फिर आपको बीच में भी स्पिरिट ही लेना पड़ेगा। ओवरऑल आपके पास स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना है 1:2। तो यहां से आपके पास स्पिरिट कितना हो जाएगी 1/3। अब यहाँ जो रेशियो आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपका आंसर होगा। करो, या तो आप स्पिरिट स्पिरिट ले लो या फिर आप वाटर वाटर ले लो, क्योंकि आपको सेम चीजें लेनी पड़ती है। बताओ कितना होगा आंसर। एक सेकंड बच्चों इसको सॉल्व करो, तब तक मैं एक चीज देख लेता हूं। तो बताओ बच्चों कितना आएगा रेशियो। ये रेशियो सही बताओ तभी तो मैं आपको कुछ बताऊं। चलो मैं ही कर लेता हूं। सॉरी, आप क्या करो 3/8 - 1/3। तो यहां से कितना आएगा बच्चों 24 कर लिया आपने एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 9 - 8। तो इधर आ गया आपके पास 1/24 1/24। और इधर कितना आएगा बच्चों 1/3। 1/12। तो ये कितना होगा 12। ये होगा 1/3। तो इधर से कितना हो जाएगा 12। तो यहां से आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12:24। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड कंटेनर में से 1:2 में मिक्स करोगे तो फाइनल कंटेनर में रेशियो 1 और 2 हो जाएगा। समझ आई बच्चों बात। हाँ बोलो। और करना सर थोड़ा क्वेश्चन पर। कितना होगा बच्चों, आप तब तक ये सेकंड वाला क्वेश्चन करो तब तक। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन। भाई बच्चों अगर आपको याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने रेशियो में भी करे थे, याद है किसी को। यस सर। इन दोनों में क्या डिफरेंस। पार्ट सेम करके और फिर जो थर्ड रेशियो है उससे कंपेयर करते थे। बिल्कुल, इन दोनों में क्या डिफरेंस। सर वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। वो थोड़ा कैलकुलेटेड था, ये थोड़ा इजी है।
उसमें फिर इक्वेशन ही बनाना पड़ती ये भी और फिर कैलकुलेटिव डिवाइड करके 1/2 से। देखो नहीं, मतलब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है वो समझो। अगर आप मतलब अभी तो याद नहीं होगा, लेकिन आप वैसे देखना जब आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में, तो तब एक बात देखना, आपको रेशियो वाले क्वेश्चन में वो फाइंड आउट करना था कि आप दोनों को किस रेशियो में मिक्स करोगे। भाई रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको यही तो फाइंड आउट करना था कि भाई फर्स्ट कंटेनर में से आपने 1 लिया, सेकंड कंटेनर में से 2 लिया और दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया, तो आपके पास जो फाइनल कंटेनर है उसमें रेशियो क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये है, ये वाली जो वैल्यू है, आप रेशियो वाले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करते थे, और इस क्वेश्चन में जो आपने फाइंड आउट करा है वो आपको वहां गिवन होता था। हमने समझ आया बच्चों इन दोनों में एक छोटा सा कलर बुक डिफरेंस। वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें तो यही तो निकालना था। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो में भी थे, यहाँ भी है। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि जब आप रेशियो वाले क्वेश्चन करते थे तो फिर आप इसको फाइंड आउट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप वो रेशियो वाली वैल्यू फाइंड आउट करें कि आप दोनों को किस रेशियो में मिक्स कर रहा है। उस क्वेश्चन को करना, उसके बाद इसको करना, समझ आ जाएगा। पूरी चीजें तभी क्लियर होंगी, पहले उसको करना फिर इसको करना, क्योंकि इनमें बस इतना सा डिफरेंस है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा वहां गिवन क्या होता है, फाइंड आउट क्या करना। कोई नहीं, चलो उसको प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा समझ। करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा। तीनों में से वाटर है और वाइन है, किसी भी एक को लेके बस रेशियो बता दो क्या होगा। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर। किसी को भी ले लो, बताओ किसको लोगो, वाइन को या वाटर को, किसी भी एक को, लेकिन फिर तीनों जगह से वो सेम ही लेना पड़ेगा। सर वाइन लेंगे आपके। वाइन, वेरी गुड। सर फर्स्ट वाटर ले कंटेनर लेके में थक कितनी गए। वाइन आएगी? 3/5। सेकंड कंटेनर में कितनी वाइन है आपके पास? 5/9 5/9। और बीच में का 5/12 और यहाँ लास्ट में आपके पास बीच में कितनी वाइन आएगी बताओ बच्चों? 5/12 7/12। बच्चों यहाँ वाइन का रेशियो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अरे यही धोखा हो गया। बताओ कितना होगा? बस ये जो रेशियो आएगा यही आपको फाइंड आउट करना है। ट्वेंटी 25/33। बताओ बच्चों कितना आएगा रेशियो? क्या करोगे बच्चों? 5/9 - 7/12। नो, 7/12 - 5/9। इधर से देख लो कितना होगा। थ्री अपॉन 5 - 7/12। इन दोनों ने कोई सेम ही गलती करी है, हिमांशी और उमंग दोनों ने। यहां से फाइंड आउट करो, बताओ कितना आएगा रेशियो? 7/12 - 5/9। बता दो बच्चों, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, बस ये वाला रेशियो कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। आंसर नहीं, बस इसको बताओ कितना आएगा।
तो 1/36 8/36। खुद कर लेते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखो भाई आपके पास ये आप सर को यहाँ विश्वास ही देखो नहीं रहा। पाइन और वाटर, तो ये आप यहाँ पर इस बात पे भी तो ध्यान दो भाई, यहाँ पर वाइन और वाटर रिवर्स कर दिया, यहाँ है आपके पास वाटर वाइन, लेकिन यहाँ लास्ट में इसको रिवर्स कर दिया। तो अगर आप वाइन लोगे तो फिर सब जगह से वाइन ही लो। बर्ड्स आई व्यू, चलो एक इंग्लिश का फेस भी हो गया, इडियम एंड फ्रेज। ये कितना होगा 36, 12 से कितना होगा ये 21, और इधर से कितना होगा 1/36। सर 28 होगा ना वो, 12 यही, अच्छा 21, हाँ ठीक है। वेरी गुड। अब बच्चों इधर से देख लो, 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 सर। तो कितना हो जाएगा 60 को 5 से डिवाइड करो 12, 36, 12 मल्टीप्लाई 3 36, और इधर से 35, कितना होगा 1/60। 1/60। अब दोनों को किससे डिवाइड करोगे 12 से कर लो, तो कितना हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/5। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5:3 तो आपके सर। पास 5:3। तो ये होगा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन बनाने वाला बहुत बुरा है, क्योंकि उसने बेचारे ने क्या कर दिया, इसमें बहुत बड़े डिफिकल्ट चेंजेस कर दिए, बस इनको रिवर्स कर दिया। सर इतनी बड़ी पूरी स्टेटमेंट पढ़ने में इतना टाइम चला जाए, बंदा वरना ऐसे सोचते कि चलो सेम ही दिया होगा तो ऐसी रेशियोज उठाते फटाफट से सोल्व करना शुरू कर देते, वही सेम क्वेश्चन होगा घिसा पिटा सा। पर नहीं नहीं, हमने तो चेंज करने हैं। तो इतना सही, तो इस क्वेश्चन में बस चेंज इतना ही हो सकता है। तो अगली बार फटाफट से जब लिखोगे ना, तो उससे पहले एक बार देख भी लेना, क्योंकि फिर वो फटाफट से अगली साल फिर से लिखना पड़े, क्या फायदा। ये लाइन आनी आनी थी, मुझे पता था। इस लाइन को आने से कोई नहीं रोक सकता था। ये क्वेश्चन वाले भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं भाई, इन्होंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया बच्चों, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, बस इन्होंने माइनर ट्विस्ट क्वांटिटी कर चेंज दिया, कर दी। ट्विस्ट कर दिया सर। एक क्वेश्चन आपके पास बहुत खूबसूरत सा ही है, बताओ आंसर कितना हो। खूबसूरत सा क्वेश्चन। चलो इसको अभी कर लेना, चलो कर ही लो, तो सेम ही है सब। देखो अब आप एक बात समझो, यहां पर आपके पास दो रेशियो आते हैं। अभी तक ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें आपने क्या करा था, 5 की वैल्यू थी 30, तो 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 3 की वैल्यू गिवन होगी, इस क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू गिवन है और ये फाइंड आउट करनी होगी। बाकी पूरा प्रोसेस वही होगा जो आप स्टार्टिंग से करते हो। करो अब ट्राई। आपने रिप्लेस करा है केरोसिन से, तो बस सब जगह केरोसिन। हाँ बोलो। ये जो मिक्सचर दिया हुआ है ऑयल एंड केरोसिन का 3:2, तो 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद रिप्लेस किया गया है केरोसिन से ना सर, तो मतलब बिल्कुल, केरोसिन में चेंज आएगा, बाकी ऑयल वाला जो है वो तो सेम ही रहेगा, है ना सर। उससे करने की जरूरत क्या है, जो आपको अभी समझाया था उससे करो ना, अभी जो इतने सारे क्वेश्चन कराए थे आपको। अच्छा वैसे है। भाई आपने जो भी चेंज करे हैं केरोसिन में करे हैं, तो सब जगह केरोसिन ही ले लो, उसमें भी यहाँ तो तुम्हें 100% ही लेना है। परसेंटेज देना है, ठीक है सर, ओके। हिमांशु अभी देखते हैं कितना होगा, करो इसको एक बार ट्राई।
बताओ कितना होगा आंसर। आप मुझे ये बताओ, आपके पास स्टार्टिंग में कितने % केरोसिन है, बताओ। 2/5 2/5 कितना होगा, 40%। सर 40% इधर आ गया। यस सर। स्टार्टिंग में आपके पास 40% केरोसिन है, और जो चीज भी आपने मिक्स करी है वो तो 100% ही मिक्स करी होगी, तो इधर आ गया 100। और अब लास्ट में आपके पास कितने % केरोसिन है, 60%। बस रेशियो कितना आ जाए बताओ। तो इधर 20 आ गया, इधर 40 आ गया। हाँ रेशियो आ गया 2:1। अब की बार आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लीटर ऑफ मिक्सचर्स इज टेकन आउट एंड रिप्लेस, मतलब अब की बार आपको आपने कितना रिप्लेस करा है, 1। तो अब की बार आपको 1 की वैल्यू गिवन है 10, 1 की वैल्यू है 10, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20। सॉरी 20। 1 की वैल्यू है 10, 2 की वैल्यू हो गई 20। तो बच्चों इस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी, 30। 30 लीटर। बस जो अभी इससे पहले क्वेश्चन करे थे वहां 2 की वैल्यू गिवन थी, 1 की फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में 1 की गिवन है, 2 की फाइंड आउट करनी है। बताओ बच्चों, बात समझ आई। एक ही मेथड है, बस चलता रहेगा। करो इसको ट्राई अब। आएगा निमेश, धीरे धीरे जब करोगे ना खुद से तो समझ आ जाएगी बात। ये जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो ना, ये आप वही कर रहे हो, इस मेथड में आप नया कुछ भी नहीं कर रहे। करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। देखो आपके पास 45% एल्कोहल है, आपने क्या करा, इसमें से कुछ एल्कोहल को निकाल लिया और उसकी जगह पर ऐसी एल्कोहल डाल दी, उसमें 20% एल्कोहल है। लेकिन अब बोतल में अगर आप देखोगे तो बोतल में ओवरऑल 25% एल्कोहल है। तो आपको फाइंड आउट करना है आपने कितनी एल्कोहल को रिप्लेस करा। बस थोड़ी देर की बात हो रही है। उसके बाद सभी सोएंगे। सर ऐसा नहीं लगता, आप बोलते थोड़ी देर की बात और है, बस भक्तों माता का जगराता लगाते रहो, उसके बाद तो प्रसाद मिलना ही है। दीपक चलो एक शेर सुना दो फिर। अरे मैं गलत आ गया। अब हो जाए। सर शेर सुनोगे आप, मैं तो सर रैप सुनाने वाला था। रैप, रैप सुना दो। सर, यो यो, हाँ बोलो रमेश। सर इसमें कंपेयर करने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, तो परसेंटेज वैल्यू दें क्या हम। बिल्कुल। आप ये बता दो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगी। हाँ मतलब रेशियो आ रहा 1:4, तो डिफरेंस आना चाहिए आंसर हमारा ना। नहीं, डिफरेंस आपने कितना रिप्लेस करा है, 4, और टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी, 4 + 1 5। तो आपने कितना, 4/5। हाँ वही बोल रहा हूँ। बताओ दीपक क्या कहना चाहते हो। रैप। सर इस क्वेश्चन के पश्चात फटाफट से कर लेते हैं। देखो आपके पास स्टार्टिंग में बच्चों कितनी अल्कोहल है, 45%। आपने जिस अल्कोहल से रिप्लेस करा है उसमें कितने अल्कोहल है, 20%। और ओवरऑल अल्कोहल कितनी है, 25%। तो आपके पास बच्चों रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4। तो आपने 4 को रिप्लेस करा है, आपने 4 को रिप्लेस करा है।
अपॉन कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है 5, तो आपने 4/5 को रिप्लेस करा होगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बस इतना सा तो ये क्वेश्चन है। परसेंटेज में निकालना था क्या मतलब? हाँ, परसेंटेज में निकालना है आपने 4/5, मतलब 80% एल्कोहल को रिप्लेस कर दिया। ओके। देखो कोई एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर परसेंटेज में फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती तब आप भी अपना आंसर एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते थे। यस सर, गॉट इट। गॉट इट हो गया? बहुत अच्छा। देखो अब भाई एक फॉर्मूला है, बस इसको याद करो और चैप्टर कंप्लीट। इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दो, इसको नोट कर लो। फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स अपॉन सी की पावर n। देखो एफ क्यू है आपके पास फाइनल क्वांटिटी, आई क्यू है इनिशियल क्वांटिटी, और ये जो सी है ये है टोटल कैपेसिटी। जो भी कंटेनर है उसकी टोटल कैपेसिटी कितना होगी, n है आपके पास टाइम, x से आपने कितने लीटर रिप्लेस करा, तो इन सब Yes, में से sir. सारी वैल्यू गिवन होंगी, कोई एक फाइंड आउट करनी है। कर लो इसको नोट। लेकिन ये जो आपको फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी लेनी है, ये जो आपको फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी लेनी है, ये किसी एक ही आर्टिकल की आपको लेनी पड़ेगी। या तो आप मिल्क की लो दोनों, या फिर आप मिल्क और या फिर आप वाटर की लो। तो ये जो फाइनल क्वांटिटी होगी और ये इनिशियल क्वांटिटी होगी, ये सेम आर्टिकल की होगी आपके पास। अगर आपने मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी ली है तो फिर फाइनल क्वांटिटी भी मिल्क की ही आएगी। इसको नोट करो, बस खत्म चैप्टर। और देखो अभी आपको जो नोट अभी वो सेंड करी थी ना एक प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मिक्सर एंड एलिगेशन से होंगे, तो अब उनको ट्राई करना। करो इसको ट्राई। संजीत आपके उधर भी कोरोना का बराबर खौफ है या फिर उधर कुछ कम है? आपके उधर तो कुछ कम होना चाहिए, थोड़ा कम है। चलो भाई फिर सब बच्चे अपना बैग पैक कर लो, चलो वहां कोरोना फैला के आएंगे। वो लोग कैसे सर शांति में एरिया जी, कौन सा? ये लोग एरिया कैसे कौन सा? शांति में जी रहे हैं? पोर्ट प्लेयर। तो गोवा ये वहाँ लोग तो नहीं कैसे पड़ती है? शांति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बिना खौफ के? चलो उधर। सर एरिया तो बताइए आप। पोर्ट ब्लेयर। अरे यार इतनी इंग्लिश कहाँ आती है? ये कौन सा है? बिल्कुल, उधर चलेंगे, थोड़ा उधर माहौल टाइट करके आते हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? फ्लाइट टिकट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे उधर माहौल ठंडा पड़ा है सब। सर अंडमान निकोबार आइलैंड्स ना, हाँ बिल्कुल। ओहो अच्छा वो एरिया है। वही है तभी पोर्ट ब्लेयर। अच्छा दीपक, आपको इतनी देर से यही समझ नहीं है?
सर गरीबों ने अभी तक बाहर का एरिया नहीं देखा, आपको तो पता ही सर, 1 रुपए की गिलास और फिर वही सब है, तो सर कहाँ कहाँ पता होगा अंडमान देखा निकोबार तो में। हमने भी नहीं है, लेकिन नाम तो सुना ही है। जब आप इतनी जीएस पढ़ते हो सुबह से शाम तक, तो सर जीएस में कहाँ, ये किसी ने कोई लॉन्च कर दिया कुछ भी, बस उसी को पढ़ते रहो अब। नहीं, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ भी है। अंडमान निकोबार की कैपिटल, की कैपिटल। अंडमान निकोबार में तो हमारा ज्वालामुखी भी है। फिर बात करोगे ना, फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हद हो गई है। तो ज्वालामुखी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जो भी कहते हैं वो भी है वहां पर। वोल्केनो, हाँ ये वोल्केनो इंग्लिश कहते हैं वाला। सर। बिल्कुल, ये इंग्लिश में जो आपने बोला, जो हमारा एक्टिव वोल्केनो है वो वही है। ओके क्या नाम है उसका बताओ? चलो सर। इस सर अब तो आप जीके भी करवाएंगे मतलब। सब, एवरीथिंग। बैरन। तुम इसी को पढ़ लो, फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। बैरन आइलैंड। देखो रंजित ने लिख दिया नाम। देखो ये बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो जो आपके वो थे बाल गंगाधर तिलक, उनको भी तो वहीं भेजा था। हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी तुमने? हद हो गई। काला पानी की सजा कहाँ दी थी? 6 साल तक रहे थे वो वहां। करो इसको। सर डेप्थ नॉलेज जा रही है। अब तो ज्यादा ही डेप्थ नॉलेज हो रही है, काला पानी। तो ये तो वो बातें हैं जो आपके एग्जाम में भी आती है। ये क्वेश्चन तो कम से कम 1000 बार आ गया कि बाल आया गंगाधर होगा। तिलक कितने साल तक जेल में रहे थे वहां जाने के बाद। करो इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। जेल में मत आना पढ़ो, जाना तो लगा रहता है, कोई दिक्कत मत नहीं। पढ़ो। देखो स्टार्टिंग में आपके पास कितनी ऑक्सीजन है? 25%। बिल्कुल, हिमांशी का पूरा ध्यान है इस टाइम हिस्ट्री पे। भाई आपके पास स्टार्टिंग में कितनी ऑक्सीजन है? मतलब ऑक्सीजन की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 25%। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, आपने इसमें से कितने लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला, मतलब एक्स की वैल्यू। कंटेनर की टोटल कैपेसिटी है 20, मतलब सी की वैल्यू। और आपके पास ऑक्सीजन की फाइनल परसेंटेज कितना हो गई बच्चों? 16%। तो यहां से, और एन, एन मतलब इस प्रोसेस को आपने कितने टाइम्स रिपीट करा? भाई सबसे पहले इस प्रोसेस को एक बार करा, फिर उसके बाद एक बार और रिपीट कर दिया, तो एन की वैल्यू कितना हो गई? 2। तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या हो बताओ? इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। तो इधर कितना हो जाएगा? 4/5 इक्वल्स टू 20 माइनस x/20। x की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों? 4 लीटर। तो इसका मतलब हर बार आपने 4 लीटर उसमें से बाहर निकाला है। यही आपका आंसर होगा। बस आपको सारी वैल्यूज गिवन है, इन सब में से सारी वैल्यू गिवन होंगी, बस एक फाइंड आउट करनी होगी। एफ क्यू मतलब आपने ऑक्सीजन की फाइनल क्वांटिटी है आपके पास 16, ऑक्सीजन की इनिशियल क्वांटिटी है 25, 1 माइनस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सी मतलब टोटल कैपेसिटी 20 लीटर, और एन की वैल्यू है आपके पास कि इस प्रोसेस को आपने कितने टाइम्स करा है? 2 टाइम्स। तो एन की वैल्यू कितना आ गई? 2। बताओ बच्चों, समझ आया? फॉर्मूला अप्लाई करना, बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। बोलो बच्चों। यस सर। करो इसको ट्राई अब। फिर से आ गया टेस्ट ऑनेस्ट ब्लैक में। बस अभी ये 2 ही क्वेश्चन हो रहा है, बस मेथड सेम है, खत्म करिए।
सर आपको वो चीज मिली जो आपने बोला था एक बारी, क्या? रोमा मैम को वो टेलीग्राम पे करने के लिए नहीं बताया था आपने कि मतलब कौन सा एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, टारगेट वगैरह करके जो आपने बताया था, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई आपको सर? प्रॉफिट एंड लॉस खुल के बोलो, डरने वाली क्या सर बात? प्रॉफिट लॉस नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने एक बार बोला था ना रोमा मैम को टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए कि कौन से एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें 4 टारगेट जो बच्चों का आया है, उसमें क्या वैसे बात मिल कर रहे हैं सर। गया जिनका आया है, जिनका नहीं आया हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा करा तुमने, वो मिल गया, ओके वो मिल गया। और बच्चों ये जो आपको क्वेश्चन मिले हैं इनको जरूर ट्राई करना। आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ वन डे, इनसे बाहर नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन भी, एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना, इन्हीं को करो बार बार प्रैक्टिस। सर। उससे ये होगा जिनका एग्जाम भी आएगा वो पता रहेगा, और उन्हें कुछ एग्जाम के टाइम पे कराना है तो करा सकते हैं। बताओ इसका आंसर कितना होगा? भाई आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग में आपके पास कंटेनर की टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी मतलब सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक एडवांस मैथ के मतलब भाई इस प्रोसेस को आपने देखो, एडवांस मैथ का भी चल रहा है साथ साथ। एडवांस मैथ के ये जो अब आपको लाइंस एंड एंगल्स मिल रहे हैं, ये जो फिगर होती है, देखो अगर क्वेश्चन टाइप करना है तो उसमें कम टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई फिगर बनानी है तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इसलिए एडवांस मैथ का धीरे धीरे मिलेगा। देखो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाली दोनों चीजें आप वही कर सकते हो जो पहले कराई थी। अगर अभी आपका फोकस प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के लिए आप आंख बंद करके उन्हीं 40 50 60 क्वेश्चन वो कर लो जो आपको कराए थे। बाकी सब एक चलेगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा, बीच में कुछ भी चीज मिस हो जाएगी तो वो हो ही जाएगी, क्योंकि मेंस में 10 क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना उसके लिए फिर अलग से पढ़ोगे, ये तो पूरा चल रहा है, इसको तो चलने दो। भाई आपको फाइंड आउट करना है आपके पास स्टार्टिंग में कंटेनर में टोटल कितना मिल्क था। देखो सीजीएल पोस्टपोन हो भी सकता है, क्योंकि अभी सबसे पहले तो सीएचएसएल होगा, सीएचएसएल के बाद सीजीएल होगा। तो अभी तो आपको सबसे देखने वाली बात यह है कि सीएचएसएल कब होगा, फिर उसी हिसाब से होगा सब कुछ। पोस्टपोन हो भी सकता है, जिस हिसाब से केसेस मिल रहे हैं होना भी चाहिए। देखो स्टार्टिंग में आपके पास जितना मिल्क होगा, कंटेनर की टोटल कैपेसिटी भी तो उतनी होगी। इसका मतलब आपको कंटेनर की टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू कितनी है? भाई आपने प्रोसेस को एक बार करा, उसके बाद फिर 2 बार रिपीट करा, तो एन की वैल्यू कितना होगी? 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1:6, फाइनल क्वांटिटी में मिल्क है आपके पास 2:1:6 और वाटर है 127। भाई जब आपके पास स्टार्टिंग रही होगी तो स्टार्टिंग में तो ये जो 127 है ये भी तो मिल्क ही होगा। भाई ये जो 127, अब फाइनल में इसमें वाटर आ गया, ये वाटर तो तब आया है जब आपने मिल्क बाहर निकाला है और पानी ऐड करा है, मिल्क बाहर निकाला है और पानी ऐड करा है। लेकिन जब आपके पास स्टार्टिंग होगी तब तो ये जो 127 है ये टोटल भी तो मिल्क ही होगा ना बच्चों। तो इनिशियल स्टार्टिंग में मिल्क कितना हो जाएगा? 343। बस यहां से आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। बताओ बच्चों, बात समझ आई?
3 आया कि आपने इस प्रोसेस को कितने टाइम्स रिपीट करा है। भाई आपने क्या करा, एक बार दूध निकाला और उसकी जगह वाटर ऐड कर दिया। इस प्रोसेस को फिर तुमने 2 बार और करा, तो टोटल कितनी बार कर दिया इस प्रोसेस को? भाई एक बार तो यहां करा, ही अगेन रिपीटेड दिस प्रोसेस 2 टाइम्स, इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट कर दिया, तो n की वैल्यू आ गई 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6/7 इक्वल्स टू c माइनस 15/c। तो यहां से आपके पास कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितना आ जाएगी, 105 लीटर। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। छोटा कैसे कर सकते हो वो देख लो, प्रोसेस यही रहेगा, बस इसको देख लो आप। अब आप मुझे ये बताओ भाई, जब स्टार्टिंग होगी तब आपके पास मिल्क कितना होगा? जब शुरुआत होगी स्टार्टिंग, तब आपके पास टोटल मिल्क कितना होगा? 343, 216 प्लस 127। जब आपके पास शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी, तब ये जो 127 है ये भी तो बच्चों मिल्क ही होगा। तो स्टार्टिंग में आपके पास टोटल मिल्क कितना होगा? 343, और अब आपके पास टोटल मिल्क कितना है? 260। प्रोसेस को आपने कितने टाइम्स करा है? 3। तो आपके पास वैल्यू आ गई 7 और 6। भाई स्टार्टिंग में आपके पास मिल्क था 7 लीटर, आज आपके पास मिल्क है 6 लीटर, आपने इसमें से कितने लीटर मिल्क बाहर निकाल लिया? बोलो। 1 लीटर। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 15। 15। 1 की वैल्यू है 15, तो स्टार्टिंग में तो ये जो 7 है ये टोटली मिल्क होगा। 1 की वैल्यू है 15, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 105। समझ आई बच्चों बात? ये वही प्रोसेस है जो आपने अभी करा था, बस उसी को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। बोलो बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? यस सर। दीपक आपका कब सुनाओगे? चलो 1-2 क्वेश्चन और है, इनको और कर लेते हैं, बस फिर ये कंप्लीट। इसको तो अभी ऐसे ही छोड़ दो, इसको करो। बताओ बच्चों अब इसका आंसर कितना होगा? भाई आपने प्रोसेस को 2 बार रिपीट करा है। आप मुझे ये बताओ, आप जब स्टार्टिंग होगी तब आपके पास टोटल मिल्क कितना होगा? 32 प्लस 49, 81। भाई आज ये जो आपके पास 32 वाटर है, स्टार्टिंग में तो ये भी मिल्क ही होगा, तो स्टार्टिंग में आपके पास मिल्क कितना होगा? 81, और आज आपके पास मिल्क कितना है? 49। आपने प्रोसेस को कितने टाइम्स करा है? 2 टाइम्स। 9 और 7। भाई स्टार्टिंग में आपके पास 9 मिल्क था, आज आपके पास 7 मिल्क है, आपने कितने मिल्क को बाहर निकाल दिया? सर 2। 2 की वैल्यू 5। 10। सर 1 की 10 वैल्यू 5। 1 की वैल्यू है 5, तो 9 की वैल्यू कितना होगी? 45 लीटर। इसका मतलब कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी? 45 लीटर। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? यस सर। बस ये हो गया कंप्लीट। बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा? पर सर एक डाउट ये है, बोलो। जैसे पहली बार तो उसने चलो मिल्क निकाल लिया 10 लीटर, दूसरी बार अगर निकालेगा तो मतलब मिक्सचर नहीं निकलेगा? दूसरी बार अगर वो 10 देखो, सर इसका 77 आंसर।
एक बार अनिमेश इसको करो, अभी समझाते हैं, एक बार बस इसको कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। $77 लीटर। बताओ बच्चों कितना होगा ये? 5 6 1 की वैल्यू है 7, तो ये कितना होगा? नहीं बच्चों ये तो गड़बड़ हो गया। सर ये तो हो गया ना, 36 हो गया और इधर ये 25 हो गया, तो 6 और 5। ये 5 और 6 होगा, 6 और 5। हाँ जी। 1 की वैल्यू 7, तो 6 की वैल्यू कितना होगी? 42। बताओ बच्चों यहां तक के क्वेश्चन समझ आए? देखो अब समझ लो भाई, आपके पास एक मिक्सचर है 40 लीटर 50 लीटर का। आपने क्या करा, इसमें आपके पास एक मिक्सचर है 50 लीटर का, उसमें आपने क्या करा, इसमें से आपके ये जो 50 लीटर है ना, इसमें मिल्क है आपके पास 80%। तो आप ये बताओ मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा? मिल्क है आपके पास 80%, 40 और 10। अब आपने क्या करा, इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल दिया। अब जो आप 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालोगे वो इस रेशियो में बाहर निकलेगा, 4:1 में। यस सर। तो बस यहां से 8 और आपको 2। अब तो मिल्क में से जाएगा 8, ये जो 10 लीटर आप बाहर निकालोगे यहां से जाएगा 8 और यहां से जाएगा 2। तो ये कितना हो गया आपके पास? 32, और इधर कितना हो गया? 8। अब आपने क्या करा, इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अगर आपने 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 32:18। यही सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, ये सेम यही क्वेश्चन है। समझ आई बात? अच्छा, मतलब जो हम फॉर्मूला जो है उसमें हम वो यही कर रहे हो आप। इंक्लूड करके चलते हैं कि मतलब मिक्सचर से ही। बिल्कुल, क्योंकि जो आप वो बाहर थोड़ा- निकाल रहे हो वो 4:1 में निकलेगा, और ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो फॉर्मूला बना दिया। मुझे लगा कि मतलब हर बार सिर्फ वो मिल्क कैसे निकाल पा रहा है ऐसा। नहीं, मिल्क नहीं, उसके बाद तो फिर जो अंदर पहुंच जाएगा वो निकलेगा। इतना समझदार हो ही नहीं सकता मिल्क मैन। अगर वो इतना समझदार होता तो वो मिल्क मैन ही होता, फिर वो सोल्यूशन मिला रहा होता ना सर। फिर वो कुछ और ऐड करने लग रहा होता जो पानी से भी कुछ सस्ता हो। बताओ बच्चों, आप देखो, आप इसके 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनका प्रोसेस भी सेम है, उनको कर लेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर थोड़ा नीचे। यार दिस वन थोड़ा नीचे, थोड़ा और। सर जो आपने अभी लास्ट में क्वेश्चन कराया था उसमें ले जाए। ओके ओके, हाँ वही। बड़े आराम से प्यार से करते हैं सर, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। तो बच्चों अब आपका ये मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। अब देखो आप क्या करना। सक्सेसफुल। सर इसमें बोलो 6-5 कहाँ से आया जब रेशियो 11:25 का? वेरी गुड। आप बस मुझे ये ये- बताओ, बस इसमें आपके पास 9 और 7 कैसे आया? वो तो सर 81 का स्क्वायर है ना, मतलब 9 और 9 ये 81 कैसे आया? अरे इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इधर आ जाओ, हाँ, इधर भी आपने यही करा। जब आप 25 और 11 को ऐड करोगे कितना होगा? हाँ। 36, और इधर 25, दोनों का रूट कर दो। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। दीपक अब तो सुनाई दो कुछ, अब तो कंप्लीट हो ही गया। यस सर, हो जाए, आप कंप्लीट बताओ हो कुछ। गया सर। यस सर, सर रैप बताया था मैंने। स्टार्ट। रैप के लिए फिर पहले आपको वो वाली ड्रेस पहननी पड़ेगी, ऐसी वाली कौन सी टोपी, बहुत बड़ी बड़ी टी शर्ट।
नहीं नहीं सर, उतना उतना प्रोफेशनल भी नहीं सर। उसका पूरा गेटअप होता है ना, हाँ हाँ याद है सर, याद है, वो ब्लैक वाला पूरा। वो एकदम पतले पतले लड़के, इतनी चौड़ी चौड़ी टी शर्ट और उसमें इतनी मोटी चैन गले में, फिर वो सर, टोपी, फिर अजीब से जिधर भी जा रहे हैं कुत्ते भौंक भौंक के परेशान हो रहे हैं, वही वाला गेटअप। हो गई सर, हो गई। चलो अब अभी बताओ रैप। सुनो। सर रैप है। बीती बातें बीत गई, हम हारे दुनिया जीत गई, बरसों से रही है रीत यही नहीं मिलती सच्ची प्रीति कहीं, जिसे कहता है बेदर्द जमाना, इश्क ही है वो रोग पुराना, जब से हुआ तब से है जाना, जलता है क्यों हर परवाना, खिलते हैं ना फूल खिजा में दिखता है ना असर दुआ में मिलता है, जब दर्द वफा में कौन भरे फिर जख्म पुराने, जिस पे गुजरे बस वही जाना फिर कोई बात न माने, पूछे तुझसे ये बता बेवफा बेवफा क्या मिला, क्या मिला तोड़ के सीने में दिल मेरा, दिल मेरा। शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया। बेवफा को दिल तोड़ के क्या मिला? बेवफा तो कभी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, आप सरकारी नौकरी लगाते तो सही। बेवफा तो इस चक्कर में है कोई सरकारी नौकरी वाला मिले, तुम उधर अपना जाल बिछाना स्टार्ट करो धीरे धीरे। बहुत बढ़िया दीपक, आप बहुत सारे हमारे पास ऐसे सिंगर हैं जिनसे अच्छा गाया है आपने। यहां से कर लेना। ये 7405 ये क्या है? ये बोलना जरूर है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या बचा हुआ है तुम्हारा? देखो हाँ, अब मैं आपको ये बता रहा था, आज या फिर कल तक मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा, आप सिंपली ये एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो, तो आप उनको भी ट्राई करना, ठीक है? और अब आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, अब उनको करके देखना, अब वो खुद से हो जाएंगे। वो सारे इसी टाइप के डाउट होंगे और वो सारे खुद से हो जाएंगे। और बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे डीआई। देखो डीआई करने में कुछ भी नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा था, अगर आप डेली एक डीआई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर डेली एक डीआई नहीं कर रहे फिर दिक्कत है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डीआई। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. बाय बाय, बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर।